topic selection of exact site in the subject IES Industrial Engineering and Safety under the chapter Plant Layout। तो हमारा ये टॉपिक था। सब इसके पहले मैं क्विक रिवीजन करा लेता हूँ। हमने प्लांट को लोकेट करने के लिए, प्लांट को सेटअप करने के लिए कुछ फैक्टर्स की बात की थी। तो सबसे पहले था सिलेक्शन ऑफ रीजन, क्षेत्र का चुनाव। क्षेत्र का चुनाव भी जिन बातों पर डिपेंड करता है, हमने उनका बात किया था प्रीवियस वीडियोस में। इसके बाद फिर हमने बात की थी सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी। उस रीजन के चुनाव के बाद हम उस लोकेलिटी या उस आबादी का चुनाव करते हैं जहाँ पे हमें प्लांट लगाना है। तो वो उन फैक्टर्स को बात करते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें आपके वो पॉइंट्स आएंगे जिस पे आप उनका चुनाव करेंगे। अब तीसरा है कि आप वो एग्जैक्ट साइट या उपयुक्त स्थल का चुनाव करेंगे। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो है कि किसी जो आपका इंडस्ट्री है, किसी प्लांट को के लिए सबसे पहले रीजन का चुनाव होता है। इसके बाद लोकेलिटी का चुनाव हो जाने के बाद अंतिम जो आखिरी स्टेज है, लास्ट स्टेज है, उसके लिए स्थान विशेष का चुनाव किया जाता है। इसके लिए केवल दो बातें जो हैं मेन डिपेंड करती हैं। पहला तो है कॉस्ट ऑफ लैंड। सबसे जो डायरेक्ट फैक्टर है, वो जो मेजर इसमें पॉइंट है वो यही है कि जो कारखाना, फैक्ट्री जहाँ भी आप लगा रहे हैं, उस ज़मीन स्थान विशेष की कीमत क्या है, उसको खर्च करने में कितनी पैसे कितने लग रहे हैं, या भूमि पट्टे पे ली जा रही है, क्या हो रहा है, भूमि जो आप क्रय कर रहे हैं मूल्य को भी ध्यान में हमेशा रखा जाता है। और इसके साथ साथ अभी तो वर्तमान में मान लीजिए आपको ज़मीन सस्ते पे मिल जा रही है, लेकिन क्या अगर आपको कहीं एक्सपेंड करना पड़ा, फ्यूचर में अगर आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ी, तो क्या भूमि उपलब्ध होगी अथवा नहीं, इस बात का भी एकदम से विचार किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारी एग्जैक्ट साइट है उस तक पहुंचने के लिए जो आपकी कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है और ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो कहीं इतनी ज़्यादा ना हो कि उसका पेमेंट, या फिर जो आप लीज पे ली जा रही है उसका जो पेमेंट है, क्योंकि वो सारा जो मनी जो खर्च हो रहा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा आपकी जो प्रोडक्ट आएगी उस पर यूनिट कॉस्ट से ही कंपनसेट किया जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो रेंट देना पड़ेगा या जो भी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट लग रही है, वो लॉन्ग टर्म में हमें उसको प्रोडक्ट सेल करके ही उसको निकालना होता है। तो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा कीमत रहेगी तो प्रोडक्ट जो होंगे वो महंगे होंगे, और प्रोडक्ट अगर महंगे होंगे, कम्पिटिटिव रेट नहीं रहेगा उनका, तो सेल करने में भी उनको मुसीबत आएगी और फिर दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो जो हमारी भूमि है, चाहे वो पट्टे पे ली जा रही हो या उसको क्रय किया जा रहा हो, जो भी हम पैसा लगना चाहिए वो मिनिमम या न्यूनतम होना चाहिए जितना, और एक्सपेंशन के लिए भी भविष्य में भूमि उपलब्ध होनी चाहिए और उस पर विस्तार किया जा सके या पैसा देके ख़रीदा जा सके। जो सेकेंड पॉइंट है कि जो आपको डिस्पोजल ऑफ फैसिलिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल और स्क्रैप, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अधिकांश उद्योगों में माल को नष्ट करने के लिए एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि कोई जो आपका जो वेस्ट निकल रहा है वो लिक्विड है, तो जो आपकी उसको किसी तरीके से आपके जो नदी है आसपास हो या कोई नाला हो, उसमें डिस्पोज किया जा सके। यदि वो ठोस उसमें वो निकल रहा है, अपशिष्ट निकल रहा है जो भी है, तो उसको भी किसी स्थान पे इकट्ठा करना चाहिए और फिर उसको आराम से हटा देना चाहिए। अगर कोई ह्यूमन हेल्थ के लिए जो भी उस पर गलत प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ऐसा कुछ अवशिष्ट निकल रहा है, तो उसको फिर निस्तारण की समस्या के लिए विशेष ध्यान भी दिया जाना चाहिए। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्ट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन पे हमारा वेस्ट मटेरियल है। कभी कभी वेस्ट मटेरियल एक सरदर्द बन जाता है, और वेस्ट मटेरियल को से निपटने के लिए गवर्नमेंट्स की कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि आपको, अब तो आजकल के टाइम में ऐसे है कि जो आप, जैसे पहले होता था कि जितना लिक्विड निकलता था, द्रव निकलता था आपके इंडस्ट्रीज से, उसको नदियों में सीधा फेंक दिया जाता था। अब क्या है कि आप उसको ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, और उसकी मॉनिटरिंग सेंटर से होती है, दिल्ली से होती है।
तो वो सारा कुछ ये भी डिपेंड करता है कि भाई ऐसा कुछ हो ताकि उसको आसानी से डिस्पोज किया जा सके। और अगर ह्यूमन के लिए हार्मफुल कुछ चीज़ें निकल रही हैं तो उसका तो ध्यान बिल्कुल डिस्पोज करने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको रखना चाहिए। अदरवाइज़ उससे कंटेमिनेशन फैलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है और फिर उससे उद्योग की प्रतिष्ठा और आगे की जो ऑपरेशन है उन सब पे समस्याएं हो सकती हैं। एक बार अगर कुछ ऐसी समस्या खड़ी होती है तो फिर उससे निपटना मैनेजमेंट के लिए और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए समस्या वाली बात हो सकती है। तो आपके जो सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट साइट था उसमें ये 2-3 पॉइंट्स थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसी के साथ साथ अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में किस तरीके से क्या लोकेशन उपयुक्त रहती है। थैंक यू।